तो आइए देखते हैं स्टैक में पॉप ऑपरेशन। तो जैसा कि आपने पुश देखा था, तो हमने इसी प्रकार की कुछ स्टैक बनाई हुई थी। ये मैं फिर बता रही हूँ कि ये जैसे जैसे डाटा डलता जाता है, ये इसी प्रकार से ऊपर के ऊपर डाटा डलता जाता है। और यदि हम बीच में एरर लेते हैं तो फिर डब्बे छूट के, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से डाटा आगे डलता चला जाता है, बीच के डब्बे खाली रह जाते हैं। तो फिलहाल हम इसी प्रकार से सिंपल बता रही हूँ मैं आपको। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी पिछली वाली ही स्टैक है और इसमें टोटल हमारे जो डब्बे हैं 10 है। तो हम इसको एक तरह से वेरिएबल माना कि जैसे सवाल मानते हैं हम लोग कॉपीज में मैथ्स करते हैं, तब उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम साइज कितनी है। तो हम लिख देते हैं मैक्स एसटीके, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टैक कितनी है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिख रही हूँ, फिर इसके बाद हम इसके लिए एल्गोरिथम लिखेंगे। मैं आपको समझा दूँ, मैक्स स्टैक हमारी देखिए कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितनी हो गई 10। रेंज हमारी मैक्स स्टैक है 10। और हमारे सबसे टॉप वाला जो डाटा है उसका पता क्या है, तो देखिए एफ हमारा टॉप वाला डाटा है, तो इसका पता है 5। तो हम इसको दे देते हैं टॉप नेम एड्रेस को, ये हमने दे दिया टॉप बराबर 5। तो ये तो है आपकी स्टैक की साइज। और ये हमारा है टॉप डाटा का एड्रेस। ठीक है, देख सकते हैं आप। और एस है हमारा आइटम। हमें एल्गोरिथम बनाते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें प्राय बड़े लेटर्स का प्रयोग करना चाहिए वेरिएबल नेम में। एरर नहीं होगी, लेकिन ये हमें प्रोग्रामिंग में आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। हमारे वेरिएबल्स को सिंपल वेरिएबल्स से या मतलब अलग करने के लिए सुविधा हो जाती है इसमें कि मिक्स नहीं होते हमारे वेरिएबल्स, मिक्स नहीं होते, एक जैसे नहीं दिखते, हम तुरंत पहचान जाते हैं नहीं ये एल्गोरिथम में हमने ये लिखा था। क्योंकि प्रोग्रामिंग में प्राय छोटे वेरिएबल्स छोटे लेटर्स का प्रयोग किया जाता है वेरिएबल में। तो देखेंगे आप कि आइटम है हमारा एस, देख सकते हैं आप। अब इस प्रकार से यदि हम आइटम का एड्रेस लें तो हमारा क्या होगा, ए का एड्रेस है आपका, ए का एड्रेस है 0 यानी टॉप 0। बी का एड्रेस है आपका टॉप 1। सी का एड्रेस है आपका 2 3 4 और 5। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे एड्रेस होते जा रहे हैं। हालांकि ये एरे में इनको सबस्क्रिप्ट हम बोलते हैं, और वैसे अभी खाली ये स्टैक की बात चल रही है तो इनका ब्लॉक अलग अलग से ही बने हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग एड्रेस है इनके। इसलिए वो जो मैंने बताया था हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। जब हम एरे बनाते हैं तो फिर उनके नाम 0 1 2 3 4 एड्रेस से भी हम पहचान लेते हैं, सुविधा हो जाती है हमें। फिलहाल मैं आपको केवल उदाहरण के लिए समझा रही हूँ कि एक तरह से आप इसको यूँ मान के चले। वैसे मैं ऐसा अभी दे नहीं सकती क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में ये एरे बन जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसा अभी नहीं दे सकते। हम कोई और नाम दे सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, या हम इस प्रकार से नाम लेके एड्रेस दे सकते हैं इसको। पर समझने के लिए मैंने आपको ये चीज क्लियर की है। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें अब हम ऑपरेशन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए अब आपको मीन्स इसमें से डाटा डिलीट करना है। तो सबसे पहले स्टैक के नियम के हिसाब से हम लिखेंगे प्रोसीजर या एल्गोरिथम या प्रॉब्लम P 1.1 जो भी आप चाहें। ये लिखने का एक तरीका है, इसे हमें इस तरह से लिखना चाहिए एग्जाम वगैरह के लिए सुविधा देने। बाकी अगर आप वैसे ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक रचना है, कच्चा डाटा है, जिसको आप बाद में कंप्यूटर में चेंज करेंगे, तो इसमें कोई टेंशन वाला विषय नहीं है। तो प्रोसीजर जैसे हमने लिख लिया 1.2, क्योंकि 1.1 में हमने कुछ एल्गोरिथम डाल दिया था, तो हम इस पे 1.2 पे पॉप एल्गोरिथम डालते थे। तो अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉप। हम सबसे पहले समस्या लिखते हैं कि हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से डिफाइन कर देते हैं। यदि आपको सवाल दिया जाता है तो पहले आप सवाल लिख देते हैं प्रोसीजर में, फिर स्टेप
1 से चालू करते हैं। अभी हमने 1.2 लिखा, हमें पॉप ऑपरेशन करना है और इसके बाद हमने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा कि हमें पॉप ऑपरेशन किस पे करना है, इस प्रकार से कैसे कराएगा, स्टैक पे करना है हमें, स्टैक पे। इसका पूरे का नाम स्टैक है। स्टैक है ये हमारी, तो स्टैक पे हमें ऑपरेशन करना है, इसलिए हमने कहा स्टैक। और स्टैक पे दूसरा वेरिएबल हमें चाहिएगा टॉप, क्योंकि अब तो हमें डिलीट करना है, तो जो भी टॉप में हो वो डिलीट हो जाए। और तीसरा क्या डिलीट करना है, आइटम। तो हमें मैक्स साइज तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देख सकते हैं आप। तो ये हमने लिखा टॉप, स्टैक में से टॉप एलिमेंट डिलीट हो जाए। और इसको मैं कमेंट में लिख देती हूँ कि ये क्या काम करेगा हमारा, डिलीट एलिमेंट, डिलीट और एनी मतलब टॉप एलिमेंट को ये डिलीट करेगा, क्योंकि एन एलिमेंट मान लो आपको बीच में से डिलीट करना है, तो फिर आगे आपको दूसरा एल्गोरिथम प्रयोग में लेने पड़ेंगे कि हमें यहाँ तक आना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा पर्टिकुलर बी को और फिर डिलीट करना पड़ेगा। तो अभी हम टॉप एलिमेंट डिलीट करने का ये देख रहे हैं, डिलीट टॉप एलिमेंट। ये हमने प्रॉब्लम को इस प्रकार से लिखा। अब देखिए, अब हमारा स्टेप 1 जो आता है, तो हम क्या चेक करेंगे कि टॉप एलिमेंट हमारा 5 है, मीन्स F है। पर हमें चेक क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है, इससे आप कह रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टॉप एलिमेंट यहीं पे हो F। तो अगर ये यहीं पे है तब भी डिलीट हो जाएगा, या टॉप में 0 है और खाली है, मीन्स कुछ है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब हमारी स्टैक कैसी है, खाली है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो कंडीशन। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि टॉप में देखो तो सही कि स्टैक खाली तो नहीं है, खाली होगी और डिलीट करोगे तो फिर अंडरफ्लो पोजीशन रहेगी। तो हम सबसे पहले अंडरफ्लो को चेक करेंगे, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे कि यदि इफ, देख सकते हैं आप, इफ टॉप, अभी हमने यहाँ टॉप ये बता रखा है, लेकिन इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि यदि हमारा टॉप बराबर 0 है, यानी टॉप का पता हमारा 0 है, तो फिर आप क्या करें, इसका मतलब टॉप 0 है, इसका मतलब स्टैक खाली है और इसमें कुछ नहीं। तो टॉप बराबर 0 है, तो आप प्रिंट कर दें उसी को, प्रिंट अंडरफ्लो, सॉरी देन प्रिंट अंडरफ्लो, यहाँ देन लिखना है जनरली, देन प्रिंट अंडरफ्लो। देन प्रिंट अंडरफ्लो एंड रिटर्न। ये हमें इस तरीके के चिन्ह लगाने जरूरी है। अंडरफ्लो आप कैपिटल में लिखेंगे और अंडरफ्लो एंड, ये एनी लिख देती हूँ मैं, एंड रिटर्न। और यदि ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या चेक किया कि स्टैक खाली तो नहीं है। तो यदि खाली हो तो फिर लॉग जाओ, अंडरफ्लो लिख दो और प्रोसेस को बंद कर दो। यदि नहीं तो फिर हमारा जो पॉइंटर है उसके लिए क्या करें, सेट आइटम बराबर, मीन्स हमारा जो आइटम है स्टैक के टॉप पर हो जाए। आइटम हमारा स्टैक के, स्टैक टॉप हो जाए, मीन्स टॉप वाला एलिमेंट हमारा आइटम हो जाए। और इसका मतलब क्या किया
हमने अपने पॉइंटर को टॉप पर सेट किया अभी ले जाके, और फिर क्या हो जाए कि हमारा टॉप बराबर टॉप -1 हो जाए। हर स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, टॉप बराबर टॉप -1, यानी 0 से भी बिल्कुल नीचे आ जाए, एक स्टेप घट जाए, डिक्रीज हो जाए तो, और एक स्टेप जैसे ही वो घट जाएगा तो फिर 0 से -1 में आ जाएगा, और हमारा आइटम जो है जो यहाँ रखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा और रिटर्न हो जाए। तो ये आपने देखा स्टेप में से आइटम डिलीट करने का प्रोसीजर। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रम से देखेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे। हमें microcomputers.in पर भी आप देख सकते हैं, और YouTube पर नीता शर्मा 12 चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स, ओके, बाय।